क्या आपने केकड़ों की खेती होते हुए देखी है? कैसे लाखों की संख्या में केकड़ों को मारकर उसका खाना बनाया जाता है, कैसे की जाती है पूरी प्रोसेस। आपको बता दें कि केकड़े को समुद्र से काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है और ये काम शिप और बड़े बड़े जालीदार बॉक्स से किया जाता है। वही इसके लिए सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स लगे होते हैं जो इन जालीदार बॉक्स को समुद्र की गहराई में फेंकते हैं और मशीन की हेल्प से जाल में लगी रस्सियों को खींचा जाता है। इन बड़े बड़े बॉक्स को फिशिंग करने वाली कंपनियां मछुआरों की हेल्प से समुद्र की गहराई में डालती है और फिर इनका इंतजार किया जाता है, जिससे इसमें हजारों मछलियां और केकड़े फंस जाते हैं। यानी कि अगले दिन जब इन्हें निकाला जाता है और उस समय समुद्र का पानी शांत होता है तो उसमें ढेरों जीव फंसे होते हैं और इसके बाद उस बॉक्स को शिप में लगे एक ऑटोमेटिक कंटेनर में पलट दिया जाता है। इस तरह कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करके लाखों की संख्या में इन केकड़ों को समुद्र से निकाला जाता है। इसके बाद इन्हें बर्फ में रखा जाता है जो एक बड़े से कंटेनर में भरी होती है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार इन्हें बर्फ में क्यों रखते हैं, तो आपको बता दूं कि इन्हें बर्फ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। अगर इन्हें बर्फ में नहीं रखा गया तो ये मरकर सड़ने लगेंगे और कुछ देर के बाद इन्हें बड़े बड़े गद्दे में पैक कर लिया जाता है, जिसके बाद केकड़ों से भरे गत्तों को फैक्ट्री में एक जगह पर रख दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है इन्हें प्रोसेस करने का काम। और इसके लिए सबसे पहले वर्कर्स इन गत्तों को खोलते हैं और फिर इनमें से केकड़ों को निकालकर बड़े से कंटेनर में डालते हैं जिसमें बर्फ भरी होती है। इसमें केकड़ों को इसलिए डाला जाता है क्योंकि जरूरत के हिसाब से इन केकड़ों को प्रोसेस के लिए निकाला जा सके। इसके बाद इन केकड़ों को थोड़ा थोड़ा निकालकर एक ऑटोमेटिक मशीन जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, इन केकड़ों की बाजुओं को दोनों तरफ से लॉक कर दिया जाता है और फिर इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे के प्रोसेस में एक स्पिन कर रही ये मशीन इनकी मजबूत खाल को निकाल देती है। वही आगे जब इसे बढ़ाया जाता है तो वहां पर एक पानी का फव्वारा लगा होता है जो पानी से केकड़े के अंदर की गंदगी को साफ कर दिया जाता है और फिर इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ा दिया जाता है, जहां दूसरी तरफ एक कट्टर मशीन लगी होती है जो इन केकड़े के बाजू को धड़ से अलग कर देती है। वही बचा कुचा भाग आगे लगी ग्राइंडिंग मशीन अलग कर देती है। अब जब ये काम खत्म हो जाता है तो वर्कर्स की मदद से इन बड़े बड़े गत्तों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि जिन गत्तों यानी कि बॉक्स में इन केकड़ों को पैक किया जाता है उस पर केकड़े की प्रोसेस करने वाली कंपनी का नाम होता है। आखिर में इन बड़े बड़े गत्तों को गाड़ियों पर लोड कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर पकाकर बढ़िया लजीज तरीके से खा सकते हैं।